पहाड़ी से होते हुए हमारी बस 500 फीट नीचे की ओर गिरने लगी। हमने तो ये मान लिया था अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, 500 फीट नीचे बस घूमती हुई केदारनाथ की पहाड़ियों से गिर रही थी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बता रहे हैं जो एक भक्त ने अपने जीवन की सच्ची हानि के रूप में हमें भेजी है। उदयपुर के श्री नरेश कुमार जी ने अपने अनुभव को साझा किया है। यह घटना है वर्ष 2019 की। मैं अपने परिवार के साथ चार धाम यात्रा पर गया था। बहुत ही अच्छे से गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन हो चुके। अब हम केदारनाथ की यात्रा पर थे। हमारी बस में लगभग 35 लोग सवार थे। बस केदारनाथ की तरफ जा रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में आई। ड्राइवर ने बचाने की कोशिश, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस पहाड़ी की ओर लहराती हुई नीचे की ओर उतर गई। घटना आगे बढ़े उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, हमें लगा शायद बच गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे ही बस ने नीचे उतरना, जो लोग पीछे बैठे थे वो घूमकर सामने आ गए। हमें लगा शायद बस रुक जाएगी, मगर आगे रास्ता था ही नहीं। बस ने एक पलटी खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस तरह पलटती हुई बस करीब 500 फीट नीचे जा गिरी। एक पत्थर के सहारे बस रुक गई। हम सब घबरा चुके थे। मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने अपने प्रभु को पुकारा, हे शिव शंकर, रक्षा कीजिए। आंखें बंद कर ली। क्या हो रहा था कुछ नहीं पता। फिर अगली सुबह, जब सुबह के 8 बजे मेरी आंख खुली, हमारी बस एक पहाड़ी पर अटकी हुई थी। सामने गांव के बहुत सारे लोग खड़े थे। धीरे धीरे बस से लोगों को निकाला जाने लगा। जब मेरा नंबर आया तो मुझे लगा शायद मैं मरकर यमपुरी पहुंच गया हूं। मगर जब आंखें पूरी खुली तो देखा गांव के लोग हमारी मदद कर रहे थे। बहुत ही दयालु और सहायक लोग थे। जब मैंने बस को देखा, वो पूरी तरह टूटी हुई थी। ड्राइवर की तो मौत हो चुकी थी और आगे बैठे यात्रियों की हालत भी बहुत गंभीर थी। जिनका बचाव हुआ था उनका इलाज चल रहा था। मैंने गांव वालों से पूछा, क्या हम सच में बच गए? तभी एक बुजुर्ग गांव वाला आया और बोला, आप पर भोलेनाथ की कृपा है। महादेव की महिमा ही है जो आप बचे हैं। मैंने अपनी टांग देखी, पूरा खून से लथपथ था। जांघ की हड्डी टूट चुकी थी। धीरे धीरे उठकर मैं अपने परिवार को खोजने लगा। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? गांव वालों ने पूछा, नाम बताओ, हम खोजते हैं। थोड़ी देर में सब बाहर निकाले गए। हम सब एक दूसरे को देखकर जोर जोर से रोने लगे। जब सबको देख लिया तो कुछ राहत मिली, लेकिन तभी मुझे एक साथी की याद आई जो हमारे साथ ही बस में था। मैंने इधर उधर देखा तो उसकी वही शर्ट दिखी जो उसने बस में पहनी थी। मैंने पूछा, वो कहाँ है? गांव वाले ने कहा, वो नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। यह सुनकर मेरे पैर से जमीन खिसक गई। मैंने गांव वालों से पूछा, हम कैसे बच गए? बस तो पूरी तरह गिर चुकी थी, फिर बचाव कैसे हुआ? तभी एक पुलिस वाला आया और बोला, और मुझे पूछने लगा, मुझे सब कुछ बताओ, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जो कुछ आपको याद है आप मुझे बता सकते हैं। तब जहां तक मुझे याद था मैंने उन्हें बताना शुरू किया। मैंने बताया, रास्ते में हमारी बस के सामने एक गाड़ी तेजी से आई। बस ड्राइवर ने साइड देने के लिए बस को थोड़ा किनारे किया, लेकिन आती हुई गाड़ी बहुत तेजी में थी, जिस कारण वो बस संभाल नहीं पाया और बस तेजी से लुढ़कते हुए पहाड़ों से नीचे की ओर जाने लगी। उसके बाद धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ने लगी। कुछ लोग पीछे से आगे आकर गिरने लगे। मैंने, हे शिव शंकर, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, हे केदार बाबा, हमारी रक्षा करो। मेरे मुंह से यही शब्द बार बार निकल रहे थे। तभी अचानक हमारी बस एक पहाड़ी से टकराकर रुक गई और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं। मुझे तो लगा था कि हम सब अब मारे ही जाएंगे, पर अपने आप को इस प्रकार सुरक्षित देखकर मैं बहुत हैरान हूं। और अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा है जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया है। मुझे नहीं पता उस समय लोगों ने ये बात देखी या नहीं देखी, पर मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि आगे ये भक्त अब क्या बताने जा रहा है। तब मैंने कहा, उस समय जब वह गाड़ी वहां रुकी थी, मैंने देखा चारों तरफ लाल प्रकाश हो गया था और एक वीर योद्धा हमारी बस के अंदर आया। उसने बस को पहाड़ी से इस प्रकार चिपका दिया कि बस नीचे की ओर ना गिर सके। मुझे होश तो था, पर मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कौन है। उसने मेरी ओर तीखी आंखों से देखा। मुझे लगा पता नहीं कौन है। मैंने तो अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और मेरी आंखें बंद हो गई थी।
मुझे लग रहा था कि वह थोड़ी देर बस में घूमकर इधर उधर देखकर फिर वहां से चले गए। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को प्रत्यक्ष पाया। मैं आप सब लोगों के सामने सुरक्षित हूं। यह बात सुनकर वहां खड़े पुलिस वाले और गांव वाले सब हैरान हो गए कि आखिर इस प्रकार गिरती बस में भला बस के अंदर कौन आ सकता है। और तब पुलिस वाला जो मुझे बताया उसे सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे सामने जिस व्यक्ति ने हमारी बस को पहाड़ी में फिक्स कर दिया था, पुलिस वाला बताने लगा, अगर उस समय तुम्हारी बस पहाड़ी के उस पत्थर में नहीं टिकती तो तुम्हारी बस सीधी 500 फीट नीचे गिर जाती और कोई भी उसमें नहीं बच पाता। उसी पत्थर के कारण ही यात्रियों की जान बच सकी है। और जब उसने ये सारी बात बताई तो मैं समझ गया कि वह कोई और नहीं शंकर थे, शिव भगवान, जो स्वयं प्रकट होकर हम सबकी रक्षा करने के लिए आए थे। फिर वहीं से हम लोगों का थोड़ा इलाज करके हमें वापस घरों के लिए भेज दिया गया। जब हम लौटकर आए, वहां की सरकार ने हमें मुआवजा दिया, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। हम लेकर क्या करते? जिनको नुकसान हुआ था, हमने कहा उनको दिया जाए। मेरे पांव में जो घाव था वो तो ठीक हो गया, पर मेरे मन में एक चिंतन हरदम चलता रहता था। उस समय जिन्होंने आकर मेरी रक्षा की थी, जिन्होंने बस की सुरक्षा की थी, क्योंकि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर थे। लाल रंग के प्रकाश में प्रकट होकर हम सबकी रक्षा करने आए थे। हम 35 लोग उस बस में थे। बाद में जब मैंने पता किया तो पता चला कि 35 यात्रियों वाली बस में से एक की जान चली गई थी और कुछ लोग घायल थे, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। 35 में से 34 लोग सुरक्षित निकले थे और एक बस ड्राइवर की जान चली गई थी। उसके लिए मेरे मन से हरदम यही प्रार्थना निकलती है, प्रभु, लगता है आप स्वयं उसे लेने आए थे अपने चरणों में स्थान देने के लिए। दोस्तों, तो परमात्मा किस प्रकार बड़े से बड़े संकट से अपने भक्तों को बचा लेता है, उसकी लीला को तो वही समझ सकता है जिसके मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और भाव हो। मेरे मन से तो पल पल यही प्रार्थना निकलती है, जब हमारे जीवन पर कोई संकट आ जाए, हे प्रभु, सदैव हमारी इस प्रकार रक्षा करना। हे भोलेनाथ, हे केदार बाबा, सदैव हमारी रक्षा करना। परम दयालु ऐसे भक्त वत्सल भगवान शंकर केदारनाथ के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, आपको ये सत्य घटना कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही सत्य व चमत्कारी घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई सत्य घटना के साथ।